ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान गणपति आपके जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधा को दूर करे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करे। इसे मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथा का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान गणपति की आराधना सबसे पहले की जाती है, तो पौष मास की कथा का प्रारंभ हम करेंगे भगवान गजानन की कथाओं से। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वह समय था जब से ये निश्चित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे? सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बातें कर ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और उसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खो देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की ये बातें भगवान गणपति को पसंद आ गईं। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो, और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन पोली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की परंतु पहिए निकल ही नहीं रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से ये विघ्न आ रही हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और फिर गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और ये संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट भी गए, तो अब उन्हें सुधारे कौन?
फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाते अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाते ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वो बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे श्री गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु का कार्य संवारा, इस प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। और अब जानते हैं कि पौष मास का महत्व क्या होता है। इस महीने में कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इस महीने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और कौन सा कार्य इस महीने में जरूर करना चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य है जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। देखिए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत होती है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से। पौष मास को पौष मास कहा जाता है और पौष मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। पौष का महीना भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस महीने में गुरुदेव बृहस्पति की आराधना की जाती है और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि पौष मास में अगर हम सूर्य की आराधना करते हैं तो बल, विद्या, बुद्धि, आयु और वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि और इसके साथ ही मान सम्मान, परिवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो ये जो महीना होता है पौष का, भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा इस महीने में की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हो जाता है, जो कि भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है या फिर श्राद्धकरण किया जाता है, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य के भक्त स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य को ही भक्त कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। तो ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है और व्यक्ति तेजस्वी भी बनता है। पौष मास के हर रविवार को व्रत भी रखा जाता है। पौष मास में हर रविवार को व्रत रखकर अगर तिल और चावल की खिचड़ी और इसके साथ ही गुड़ भगवान सूर्य देव को अर्पित किया जाए तो साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृदोष दूर होता है, काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है और तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य देव को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और भगवान बृहस्पति देव को
पीला रंग पसंद है और इस समय पौष मास में भगवान सूर्य देव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में ही संचरण कर रहे होते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान सूर्य और बृहस्पति देव की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और उनकी पसंद के जो रंग होते हैं लाल और पीले रंग, इन वस्त्रों को अगर अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, मतलब ज्यादातर इन्हीं वस्त्रों को धारण किया जाए, तो निश्चय ही इससे शुभ फल प्राप्त होता है। घर में गुगल या फिर लोबान की धूप करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौष मास में अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, मेवा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इनकी बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खानी चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। अत्यधिक ठंड होने की वजह से हम जितनी अधिक गर्म चीजों का सेवन करते हैं, हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। इसलिए इस महीने में गुड़ का सेवन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान करने का प्रयास कीजिए। पौष मास में दान का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि ये महीना सर्दियों का होता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है, मतलब जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुसार गर्म चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप गर्म कंबल का दान कर सकते हैं या फिर गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं और इसके अलावा अन्न का दान ये तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि पौष मास में 9 प्रकार के अन्न का दान करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कोई से भी 9 प्रकार के अन्न अगर आप दान करते हैं किसी जरूरतमंद को, तो इससे पहले आपको अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, इस समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूख की वजह से, ठंड की वजह से परेशान हो जाते हैं। सड़क के किनारे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त मात्रा में ना तो भोजन होता है, ना ही पहनने को वस्त्र होता है। ऐसे में आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो, जिस भी प्रकार से आप ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं, जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम सूर्य देवाय नमः।